वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो भी हमें ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया है इसमें हमें a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 यानी कि इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो को कंपेयर करके ये बताना है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन होता है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, और इनकंसिस्टेंट वो होती हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता जैसे कि पैरेलल लाइंस। सो इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है, इसमें हमें ये पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशन का। इसको देखते हैं किस तरह से कंपेयर करना है। सो इक्वेशन है हमारी 3x + 2y = में 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = में 7। सो हमें यहां पर कंपेयर करना है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। लेकिन इस इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा? वैसे तो मैंने ये सारी चीजें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई हैं, ये रेशियोज क्या होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट यानी कि ये 3 है, इसे कहा जाएगा a1, और इसी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट यानी कि 2 है इसे कहा जाएगा b1, और जो कांस्टेंट टर्म है ये होती है c1। बिल्कुल इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है हमारी इसमें x का मल्टीपल इसे कहा जाएगा a2, y के मल्टीपल को कहा जाएगा b2, और जो कांस्टेंट टर्म है इसे कहा जाएगा c2। तो यहां से रेशो बना लेते हैं हम। यहां पर लिखा है मैंने a1 by a2। a1 क्या होगा हमारा? a1 हो गया 3 और a2 हो गया हमारा 2। सो इसे लिख लेता हूं a1 के सामने 3 और a2 के सामने 2। इसी तरह से b1 by b2 भी लिख लेते हैं। b1 है हमारा 2 यहां पर और b2 है -3। सो ये आ जाएगा 2 में -3। बिल्कुल इसी तरह से c1 by c2 भी लिख लेते हैं। c1 5 c2 7। सो ये हो गया हमारा 5/7। अब हमें सबसे पहले कंपेयर करना है a1 by a2 और b1 by b2 को। तो ये कंपेयर करते हैं हम 3/2 क्या इक्वल है 2/-3 के। ये दोनों क्या इक्वल हैं? आप देख सकते हैं 3/2 और 2 में -3 एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो यहां पर हम इक्वल के साइन को अनइक्वल में चेंज कर देंगे। अगर ये इक्वल होते तो हम c1 by c2 को भी कंपेयर करते, लेकिन ये क्या है? अनइक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो हमें c1 by c2 कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो जहां पर a1 by a2 इक्वल नहीं हो b1 by b2 के, वो कौन सी लाइंस होती हैं? वो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो यहां पर मैं लिख देता हूं दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। जब a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल ना हो तो वो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि किसी एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनका एक सिंगल सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन एक मिल गया ना हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइंस होंगी? कंसिस्टेंट। सो यहां पर है देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जो भी हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये हो जाएंगी हमारी कंसिस्टेंट। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था बिल्कुल उसी तरह से करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें भी हम a1 by a2 रखेंगे, b1 by b2 और c1 by c2। सो a1 by a2 क्या है हमारे यहाँ पर? a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 4। इसी तरह से b1 है हमारा -3 और b2 है हमारा -6। ये हमारा a1, ये a2, ये हमारा b1, ये b2। इसी तरह से ये हो गया c1, ये हो गया c2। तो इनके सामने लिख देता हूं c1 8 और c2 9। अब यहां पर ध्यान से देखो 2 और 4 दोनों क्या है? 2 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सो हमारी जो रेशियो आएगी वो आएगी 1/2। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर b1 by b2 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 3 से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं ना। सो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। सो फाइनल रेशियो जो आया है हमारा a1 by a2 ये 1/2 आया है, और b1 by b2 का भी 1/2, और c1 by c2 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं तो इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहां पर कंपेयर कर लेते हैं a1 by a2 और b1 by b2 को सबसे पहले।
सो A1 by A2 है हमारा 1/2, यहां पर लिख लेता हूं मैं। इसके बाद B1 by B2 भी हमारा 1/2 है, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 और 1/2 दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो फिर हम C1 by C2 को भी कंपेयर करेंगे। सो इसके इक्वल का साइन लगा के मैं C1 by C2 को भी लिख लेता हूं। अब आप यहां पर देखो 1/2 क्या 8/9 के इक्वल है? नहीं है, तो इस इक्वल साइन को हम कर देंगे अनइक्वल में चेंज। ये हो गया अनइक्वल। तो हमारा यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये है A1 by A2। तो A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यानी कि C1 by C2। और इस कंडीशन में हमारी जो लाइंस आती हैं, जब A1 by A2 इक्वल हो B1 by B2 के लेकिन इक्वल ना हो C1 by C2 के, ऐसी जो हमारी लाइंस होती हैं वो होती हैं पैरेलल। सो यहां पर मैं लिखता हूं द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो भी इस कंडीशन में लाइंस बनेगी इन इक्वेशंस की, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और पैरेलल इक्वेशंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये इक्वेशन होंगी इनकंसिस्टेंट। सो आगे लिख दिया है मैंने, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। जो भी ये पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का, ये है इनकंसिस्टेंट। अब है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में भी हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। इसमें भी हमें उन्हीं रेशियोज को कंपेयर करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया है। सो यहाँ पर A1 हो जाएगा हमारा 3/2, A2 हो जाएगा 9। सो A1 की जगह पर मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 3/2। अब सिंपल सी बात है, 9 कहां पर आएगा? 9 क्या है, डिनोमिनेटर में A2 है, तो यहां पर 9 को हम कर देंगे 2 में मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 9। ये हमेशा इसी तरह से होगा। अगर डिनोमिनेटर में आपकी कोई वैल्यू है और हमें A2 भी लिखना है तो वो सिंपली उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से B1 है हमारा 5/3, सो यहां पर मैंने लिख दिया 5/3। और B2 है हमारा -10, सो इसमें 3 में मैं -10 को कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब यहां पर है C1 by C2। C1 by C2 है हमारा 7/14, सो ये आ गया 7/14। अब यहां पर सिंपल सा थिंग है, 3 और 9 कॉमन टेबल में आते हैं। सो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और B1 by B2 में मैं 5 से 10 को कैंसिल कर सकता हूं। सो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। यहां पर -2 आएगा क्योंकि 10 कैसे है, माइनस में है, तो -2 आ जाएगा। अब यहां पर हम सबसे पहले A1 by A2 और B1 by B2 को कंपेयर करेंगे। तो A1 by A2 कितना आएगा हमारा, ऊपर तो 1 ही रहेगा एज इट इज, और नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6। अब यहाँ पर B1 क्या आएगा हमारा, B1 हो जाएगा 1। और B2 क्या होगा हमारा, 3 को -2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 और प्लस माइनस -6 आएगा। सो ये आ गया -6। अब यहां पर देखो, क्या A1 by A2 B1 by B2 एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। सो ये इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अनइक्वल का साइन। सो इस कंडीशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। ये जो हमारी कंडीशन आई है, ये बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था उसकी तरह आई है, यानी कि A1 by A2 और B1 by B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ये लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जो भी ये कंडीशन है, इसमें जो भी लाइन्स होंगी इन इक्वेशंस की, वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है सॉल्यूशन हमें मिल गया है, और सॉल्यूशन मिल गया तो ये होंगी कंसिस्टेंट। सो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जो हमारी ये दो इक्वेशंस है, पेयर है इक्वेशंस का, ये है कंसिस्टेंट। अब है फोर्थ में भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनका भी रेशियो बना के कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर A1 हमारा 5, A2 -10। सो A1 हो गया 5 और A2 -10। इसी तरह से B1 हमारा -3 और B2 हमारा 6। सो ये हो गया हमारा -3 और B2 6। अब हमारा C1 हो जाएगा 11 और C2 -22। सो ये आ गया 11 और अपॉन में -22। अब यहां पर देखो 5 अपॉन में -10, 5 से हम 10 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। जो 10 के आगे माइनस साइन लगा है वो एज इट इज यहां पर 2 के आगे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से -3 और 6 ये भी किसी कॉमन टेबल में आते हैं। अगर 3 से हम -3 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 पर। C1 by C2 में भी 11 और 22 दोनों कॉमन टेबल में आते हैं। 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, और 22 के आगे माइनस का साइन यहाँ पर 2 के आगे एज इट इज आ जाएगा।
तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं a1 by a2 और b1 by b2 को। तो a1 by a2 है हमारा 1 by -2 और b1 by b2 है हमारा -1 by 2। तो ये भी आ गया -1 by 2, माइनस साइन जो हम यहाँ लगा देते हैं दोनों के लिए। इसका भी जो ये माइनस साइन है यहाँ पर, इसको आगे लगा देते हैं। तो यहां पर लगा देता हूं मैं ये माइनस साइन। ये भी -1 by 2 है, ये भी -1 by 2 है, यानी कि a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें c1 by c2 को भी इनसे कंपेयर करना होता है। तो c1 by c2 क्या है हमारा 1 by -2। तो ये भी क्या आ गया हमारा 1/2, जो माइनस साइन है 2 का उसको ले आते हैं यहां पर, आगे आ जाता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस कंडीशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। तो आप यहां पर देख सकते हैं तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। और इस कंडीशन में जो लाइंस बनती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट। सो यहां पर मैं लिखता हूं द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। जो भी इस कंडीशन में लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। इस कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिलते हैं इनफाइनाइट। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो ये इक्वेशंस हो जाएंगी कंसिस्टेंट। सो अब है इस क्वेश्चन का लास्ट यानी कि 5th पार्ट, जिसमें हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें a1 हो जाएगा हमारा 4/3। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं 4/3। a2 हो जाएगा हमारा 2। तो इस 2 को जो भी हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन था इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे कि हमने पहले किया था। सो a1 by a2 आ गया हमारा ये। उसके बाद b1 by b2 क्या होगा हमारा, b1 ये b2 ये। सो ये हो जाएगा 2/3। सो ये लिख लिया मैंने 2/3। इसी तरह से c1 by c2 हो जाएगा हमारा 8/12। तो ये आ गया 8/12। अब आप यहां पर देखो 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब c1 by c2 में 4 के टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है। सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहां पर आप देखोगे a1 by a2 क्या आएगा हमारा 2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, 2/3। यहां पर भी 2/3 और यहां पर भी 2/3। सो इस कंडीशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। जो भी हमारी रेशियोज हैं a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 सभी क्या आ रही हैं 2/3, 2/3, 2/3। इस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर एक सॉल्यूशन होगा तो ये इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। जो भी इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। एंड देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और जो भी हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये क्या है, कंसिस्टेंट।